परवेज जी हैं तो कहाँ से मंत्री जी निकल रहे हैं? 70% तो परवेज जी के साथ मुसलमान हैं, तो कहाँ निकल रहे हैं बताइए? तो दलित जुड़ जाएंगे तो मुसलमान परवेज अंसारी जीत जाएंगे, भाजपा को देंगे। तो हर जने हैं। अच्छा, लेकिन हम भाई योगी और मोदी को वोट देते हैं। तो अपने घर से सबको दिलवाएंगे, उन्हीं को सबको दिलवाएंगे। नमस्कार, मैं आलोक। आज फिर से हम जमानिया विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में हैं, इस गांव में हैं और हम आज दूसरा दिन है। आज भी हम आपको गांव-गांव की घर-घर की रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर किस पार्टी के बारे में या किस सरकार के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में क्या लोग सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। अभी जैसे कि हम गाँव में हैं, एक बाबा बैठे हैं, आइए प्रभात जी दिखाइए। प्रभात जी बाबा बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या विचार है। और अभी खाना खा रहे हैं बाबा, खाना खाते नहीं खाते रहे। क्या नाम पड़ी राहुल? हमारा नाम घूरा राम जी हैं। बाबा अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है। यहाँ पर पूर्वांचल में चुनाव भी होने हैं, उत्तर वेस्ट यूपी में हो भी रहा है। तो आप किसको वोट देने वाले हैं? किसने आपके लिए काम किया है? कमल को वोट देंगे, चाहे जात पात अब तू का नहीं, अब चेहरा का नहीं। हम योगी और मोदी को वोट देंगे। क्यों योगी और मोदी को? भाई वो उनका विकास हुआ है, 5 वर्ष में जो विकास किए हैं, कोई सरकार इतना विकास नहीं की। हाँ, तो वो तो कहता है कि वो एक जाति के लोग हैं, तो विकास तो आपके लिए कैसे? नहीं जाति का नहीं है, वो किसी जाति के नहीं। साधु संत महात्मा किसी जाति के कह रहे हैं कि नहीं होते हैं, तो उस तरह से योगी किसी जात पक्ष का लेकर किसी का विकास नहीं किया, वो सामूहिक विकास किए हैं। अच्छा, तो ये अखिलेश जी, बहन जी हैं, ये सब उनके बारे में? ये सब ये तो जातिवाद में है, ये जातिवाद यही मायावती भी 5 वर्ष सरकार की है और ये भी मायावती खाली भर दलितन का मुख्यमंत्री रही। जो भी बड़े लोग का है वही काम की। अखिलेश तो टोटल अपना जातिवाद करते हैं। हाँ, योगी जी से संतुष्ट हैं आप? हाँ, योगी जी से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर जातिवाद नहीं है। तो योगी जी द्वारा क्या मिला है? मतलब खाली जातिवाद नहीं करते इसलिए कि कुछ मिला भी? हम लोगों के खाने पीने का राशन दिए, सब कुछ दिए, विकास किए, सड़क रोड बनवाए, सब कुछ काम बहुत काम किए हैं। काम किए हैं, है ना? तो ये कौन सा गांव है? ये पास सैयद राजा है। हाँ, तो ये सैयद पास सैयद राजा कहल जाला। जमनिया में एक गांव पास सैयद राजा। अच्छा, तो ये हरिजन लोग तो बहुजन के वोटर वाले के, आप कह रहे हैं कि भाजपा को देंगे? तो हर जने हैं। अच्छा, लेकिन हम भाई योगी और मोदी को वोट देते हैं। तो अपने घर से सबको दिलवाएंगे, उन्हीं को? सबको दिलवाएंगे। तो ये पास सैयद राजा से क्या लग रहा है, कौन निकलेगा? पास सैयद राजा से तो माले से तो सुनीता आई है, उनको तो ऊपर तो माने बहुत अथू रहा है। लेकिन हम भाई कहे कि हमन के चेहरा के नहीं देखल जाए, हमन के योगी मोदी के देखल जाए। योगी मोदी के देखते हुए मैंने कमल पर वोट दिल जाए। ओकर जो भी प्रत्याशी रही वो जीते या हारे उसकी बात नहीं, हम अपनी बात करते हैं। तो बाबा का कहना है कि वो प्रत्याशी पे केंद्रित नहीं है, प्रत्याशी उनके लिए मायने रखता है, उनके लिए मुख्यमंत्री चेहरा मायने रखता है। कि योगी जी रहेंगे तो सब ठीक होगा, है ना? कुछ ठीक रहेगा। तो अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो सब तो कहने को तो सब ही करता है। जब सतवा में आ जाला तब न पता चले केकर का करेला। हाँ, हम बात हकीकत कहते नहीं। जब कहला वो बेरोजगारी भत्ता देते रहा, हमार 2 गो लड़का इंटर BA पास करके घरे बैठल रहा। सब यादवन का लड़कन का संगे वो बेरोजगारी भत्ता वो भरल। कुल यादवन का 1000 महीना में आवे लगल। हमारे दोनों लड़कन का नाव कट गई, वो केहू का नहीं याद, काहे जे जात रहे चमार काट दल। लेकिन योगी जी में ऐसा कुल नहीं है। ऐसा नहीं, हमन के पेंशन भत्ता भी मिलेला, सब कुछ मिलेला, सब खाना पीना का भी मिल रहा है। हमन के गरीब आदमी का कम से कम रोजी रोटी भोजन तो मिलता है। हाँ, ठीक है बाबा, खाइए, आपको हम डिस्टर्ब किए, खाइए। तो हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री चेहरा मायने रखता है, किस तरह से छवि बनी हुई है। अखिलेश जी भी दावा बोल रहे हैं, बहन जी भी उधर से दावा बोल रही हैं। लेकिन बाबा का मानना है कि सभी लोग जातिवाद के जाल में जकड़े हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं है, मानना है कि वह साधु हैं, इसलिए उनका कोई जात नहीं है, सबके लिए करते हैं। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, चुनाव यात्रा को। यह गाँव है टिसौरी, यहाँ पर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ प्रभात जी, आइए। क्या है माहौल, किस बात पर, किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट होने वाला है? पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, किस बात से लोग नाराज़ हैं, कौन से मुद्दे पर यहाँ के लोग किस पार्टी को वोट करेंगे? अभी बाबा खड़े हैं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामपति सिंह कुशवाहा जी। तो अभी आप बताइए कि अभी किस पार्टी को लगता है कि वोट देना चाहिए? हम लोग सभी पार्टी को वोट देने के लिए इच्छुक हैं। जो पार्टी यहाँ पर रास्ता का हम लोगों का निदान
ठीक कर देगी, उसी के लिए जो इस क्षेत्र से उठेंगे लोग, खड़ा होंगे, उनको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, मान लीजिए भाजपा कर देगी तो? हैं? अगर भाजपा चाहे कहेगी कि नहीं मैं इसका निर्माण कराऊंगा तो? भाजपा को दे देंगे। हाँ। हाँ, इससे पहले किसको वोट दिए थे? इससे पहले तो भाजपा को हम लोग दिए थे। भाजपा को दिए थे। हाँ, लेकिन भाजपा ये नहीं ख्याल कर रही है कि हम लोग टिसौरी गांव के लिए कोई रास्ता ठीक है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये सड़क बन जाए तो आप उससे खुश हो हाँ, जाएंगे। सब लोग खुशी हैं। बात ये है, मुद्दा ये है कि जो एक बेटावर गांव है, वहाँ से एक रास्ता निकलती है जो टिसौरी और टिसौरा होते हुए और भी आगे मेन सड़क में जाती है, लहुआर तक आगे जाती है। लहुआर। हाँ, संपर्क मार्ग जो कि मुख्य मार्ग है कुछ गाँव का। हाँ। उस गांव में पहले रोड था बढ़िया, लेकिन उसको और भी बेहतर करने के लिए या फिर जो भी मंशा हो उस पर गिट्टी गिराया गया, लेकिन वह रोड उस 6 महीने तक वैसे ही है, गिट्टी वैसे ही पड़ा है, उस पर चलने लायक नहीं है। चलने पर बाइक का जो चक्का है वो पंचर भी हो सकता है, ऐसा स्थिति है। इसीलिए बाबा नाराज, इनका कहना है जो इस सड़क का निर्माण कराएगा हम उनको मतदान करने के लिए बिल्कुल तत्काल तैयार हैं, जो भी कराएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले बार भाजपा को वोट दिए थे मौर्य जी के नाम पर, ना जी? स्वामी प्रसाद मौर्य कि केशव प्रसाद मौर्य? नहीं, भाजपा के लिए खुलकर हम लोग थे। अच्छा, भाजपा के लिए खुलकर थे। तो ये बाबा थे और भी हम आगे सफर में मिलेंगे। नमस्कार, चुनाव यात्रा के एक और सिलसिले में आपका स्वागत है। हम आज टिसौरा गांव में हैं। टिसौरा गांव है ना बाबा? हाँ, टिसौरा गांव है और चुनाव का माहौल काफ़ी उत्सवपूर्ण होता है। सपा वाले के पास जाइएगा तो कहेंगे सपा निकाल रही है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, घोषणा हो चुकी है उनकी, शपथ भी लिवा देते हैं। और भाजपा के पास जाइएगा तो योगी आदित्यनाथ तो 2024 का भी बस सांसदी का चुनाव में व्यस्त है, ऐसा भी दिखाया जाएगा। लेकिन हम इस गाँव में हैं और पूछेंगे कि किस पार्टी का माहौल है, कौन सा मुद्दा हावी है, क्यों है। कुछ युवा भी हमारे साथ है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम श्याम नारायण राय है। श्याम राय जी, आप ये बताइए कि कौन इस गांव में कौन सी पार्टी हावी है? हावी बीजेपी है। क्यों हावी है भाई? अच्छा कार्य है उसका। अच्छा कार्य है। हाँ। तो ये योगी जी कहते हैं गुंडा राज समाप्त कर दिया है, बात सही है कि उस हवा में है? सही है। सही। अच्छा, इससे पहले कांड होते थे क्या यहाँ पर? कुछ आपराधिक मामले ज्यादा थे रास्ते में? हाँ। जैसे क्या? जैसे अभी छिनैती, मोटरसाइकिल छिनैती हो जा रही है, किसी का कुछ भी छिनैती हो जा रहा है, आज नहीं हो रही है। आते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पे जो पड़ता है, उसमें से जो रहते हैं कुछ लोग रहते हैं जो ये सब हरकत करते थे, अभी कम हुए हैं। अच्छा, हरकत करते हैं तो हाँ, एक मिनट इनसे ही थोड़ा पूछते, क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत। तो ये कौन जीतेगा यहाँ? सपा वाले कह रहे हैं कि सपा तो जीत गई यहाँ पर। भाजपा न जीतती है। भाजपा कैसे जीती? भाजपा का समीकरण या MY का समीकरण बा, हाँ, तो ये तो फिर कैसे जीती है भाजपा? कैसे जीती? वोटे न पाई, तो वोट के दी? सब हमन का बानी या कुल दी है जनता दी। तो योगी जी काम कैले बने की गई तब न गवा का कैले का नहीं खा कैले बतावत तू सब कर ले बना। हाँ, हम नहीं खे छिपाए। अरे हाँ, धान बिचाई गई, राशन देते बनो, कुल देते न बनो। का होता? लाइन बटले पर गेहूं हमनी के पटन हो जाता, कुल सुविधा है, ये बात में का सोचे? 2000 रुपया मोदी जी भेजे तो आवेला? जरूर आवेला। तो कुछ युवा भी हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको लगता है कि सपा के युवा हैं यहाँ पर, सपा के नहीं युवा हैं, युवा है। मैं पूछना चाहूँगा, प्रभात जी थोड़ा उधर दिखाइएगा, तार को इधर लाइए। क्या नाम हुआ आपका? आनंद राय। आनंद राय जी, क्या आपका नाम क्या हुआ? सर्वेश राय। आपका नाम क्या हुआ? पीयूष राय। पीयूष राय। तो अभी हम लोग ये 3 युवा हैं और एक बार पिछले रिपोर्ट में हमने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं से हम मत लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उस कहावत के राह पर चलते हुए सभी पार्टियां चाहती हैं कि युवाओं को साथ में जोड़ा जाए। इसलिए हर एक पार्टी का लगभग नारा होता है कि हर एक बूथ पर आप युवाओं को 5 युवाओं को 10 युवाओं को जोड़े ताकि हम चुनाव को जीत सके या उसको लड़ सके। तो मैं पूछूंगा यहाँ पर कि कौन सी पार्टी ने आप लोगों ने काम किया है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है? पहले तो आप बताइए आनंद जी। बीजेपी हमारे यहाँ बहुत मजबूत है। बीजेपी आपके लिए क्या की युवाओं के लिए? बीजेपी युवाओं के लिए मतलब रोजगार की है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं किया, रोजगार बहुत ज़्यादा की है और 4.5 लाख रोजगार दिए बीजेपी 4.5 सालों में। और सपा सरकार में हमने 90,000 केवल रोजगार पाया था, शायद इसका मतलब वो बताते नहीं है, यही बात है। ये बात सही है? हाँ सही है। 4 लाख लोगों ने मतलब नौकरी मिला है इन पर, है ना? हाँ। आप लोग यहाँ पे आपको नौकरी मिला? नहीं, अभी नहीं, हम लोग को नहीं मिला है अभी। क्यों नहीं मिला? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर कौन हावी है जी? बीजेपी हावी है। तो मतलब बीजेपी तो सपा की सरकार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिला है? नाम बताइए।
लोग लगा रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ को नहीं मिला। मिला है। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, रोजगार है इनके लिए, लेकिन मतलब ऐसा कुछ जैसे कि लोग अच्छा गुंडा राज पे बताइए कि गुंडा राज पहले था, अब समाप्त हुआ है कि वैसे ही है? बहुत समाप्त हो गया। समाप्त हुआ है, बहुत हो गया। ये मुख्तार अंसारी के लोग परेशान करते थे। हाँ परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान पहले तो बहुत, वो भी ठंडा हो गए। क्या हो गए? बहुत पहले से ठंडा हो गया। ठंडा किया कौन? अरे बीजेपी। बीजेपी ने ठंडा किया। यहाँ से अच्छा, यहाँ का विधायक का काम काज कैसा है आप लोग? अच्छा है। कैसा है भाई? पिछले 5 साल में ओम प्रकाश जी से ज़्यादा कामकाज किया है। ओम प्रकाश जी हमारे मतलब होश तक 10 साल तक वो विधायक रहे, कुछ नहीं किए, मगर पिछले 5 साल में काम के मामले में बहुत ज़्यादा सुनीता सिंह जी ने काम। अच्छा, उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है? कभी उस गांव में आती हैं वो? हाँ आई हैं। हाँ। तो अच्छा, ये कहा जाए कि इसमें से कितना वोट भाजपा को जाएगा, सपा को? अच्छा, इस विधानसभा सीट से कौन निकाल रहा है टिकट, मतलब सीट निकाल रहा है? बीजेपी निकाल। क्या निकाल रहा है जी बीजेपी निकाल। तो यहाँ पर तो भाई जो सपा के लोग हैं, जो कहते हैं, दावे करते हैं कि रोजगार नहीं है, युवा हमारे साथ हैं, तो कहने का मतलब है कि ये सभी लोग भाजपा को देंगे। पता नहीं सपा का दावा कहाँ तक सच है, लेकिन यहाँ पे तो झूठ होता दिखाई दे रहा है। और युवा है। अच्छा, इसमें हाँ, MOI समीकरण के विरोध में कोई भाजपा के पास रणनीति है कि बस भाजपा MOI समीकरण के सामने हार जाएगी? अरे भैया हारी का है खातिनु बोकारा में केकर बढ़िया भाजपा जीतेगी। चोरवन का खोया तड़ा कि आज ये कुल बछवा बेचता न सा के चोरबा? परवेज जी हैं तो कहाँ से मंत्री जी निकल रहे हैं? 70% तो परवेज जी के साथ मुसलमान हैं, तो कहाँ निकल रहे हैं बताइए? तब तो दलित जुड़ जाएंगे तो मुसलमान परवेज अंसारी जीत जाएंगे यहाँ से। लड़ाई में रहेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, वही भाजपा से लड़े या सपा से लड़े। बहुजन है और मतलब आप सपा से यहाँ लड़ाई नहीं है, बहुजन और भाजपा में? हाँ, लड़ेगा वही हर जगह, जो भी पा जाए 150-200 पा जाए, क्योंकि उन लोगों का गोल वोट है ना भाई, तो लड़ेगा वही। ये नया समीकरण यहाँ पर है कि बसपा जो साइलेंट दिख रही थी, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बसपा से ही लड़ाई है, सपा तो बहुत पीछे है। हालांकि मैं पिछले चुनाव का आपको आंकड़ा बता दूं कि पिछली बार ओम प्रकाश सिंह को, जो सपा से हैं, उनको 21% वोट मिला था और 31% वोट बसपा को मिला था। वहीं भाजपा को 35% वोट वर्ष 2017 के चुनाव में मिला था। यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो आप बताएं माता जी, आपके योगी जी कुछ दिले बारन कि अखिलेश भैया की ओर आप रुख करब? बताओ के वोट देब रहुआ? वोट देबू। अरे कुल तीर्थ कह अलिए बे पूछहु के बाजा के देई के दे बताई? हमनी का फूल पर देहिला। फूल पर? फूल का कइले बा रउआ खातिर? आए फूल रउआ खातिर का कइले बा? कुछ जन करो, भगवान न करिए कि फूल का करिए पति का करिए। हम भगवान का नाम पर भगवान के वोट देंगे। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी है यहाँ पर? राम मंदिर बनने का प्रभाव है यहाँ पर? एकदम है, सबसे ज्यादा बिल्कुल है। सर क्या अच्छा, ये कृष्ण मंदिर बन रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? बढ़िया है, बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। चलिए, तो यहाँ के लोग बहुत सारे विविधता विचार रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर भाजपा के समर्थक हैं। यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि इस गांव से, यहाँ इस विधानसभा जमानिया विधानसभा से, जिसका क्रमांक 379 है, यहाँ से भाजपा स्पष्टतः यह सीट जीतेगी और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाने में यह सीट सहयोग करेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन प्रभात के साथ मैं आलोक, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।